ओम शांति। आज 27 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि दुनिया के अंदर भी अनेक सत्संग होते हैं, लेकिन वहां सत्य का संग नहीं है। वहां अनेक प्रकार के बाबा जरूर है, लेकिन फिर भी उनके पास जाने से वो बाप और बच्चे की फीलिंग नहीं आती। जबकि यह है सत्य का संग। कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। तो बाबा सत्य है जो आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ संग देते हैं, जिससे हम इस संसार से पार अपने घर वापस जाएंगे। और क्योंकि हमें घर जाना है, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो और शरीर को भूलो, क्योंकि अभी घर जाना है। घर शरीर के साथ तो नहीं जाएंगे, शरीर को यहाँ छोड़ करके ही जाना है। इसलिए स्वयं को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्म रूप में देखो। बाकी बाबा कहे, यहां तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाते हो, क्योंकि इसी जन्म में हमें बाबा से संपूर्ण ज्ञान लेना है, सुनना है और हर बात को यथार्थ रीति समझना है। बाकी जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है और चले गए, तो यही कहेंगे ड्रामा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहां भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग में सत्संगों में जाते थे और अभी यहां बैठे हैं, तो दोनों का अंतर तो समझ में आता है। रात दिन का फर्क भासता है। यहां पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। हमें बाप का प्यार मिलता, बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो क्या चेंज हो रही है? हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी स्मृति में, वृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। और क्या परिवर्तन है? कि तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। दुनिया में लोग साधु संत महात्मा आदि को गुरु करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। इस सत्संग में हमारा है रूहानी प्यार। वहां तो फिर भी
जिस्मानी प्यार है। रात दिन का फर्क है। यहां तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। उस सत्संग में समझ नहीं, शास्त्रों का ज्ञान है। यहां फिर ज्ञान अर्थात समझ मिलती है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी है, ये बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। वहां बाप और बच्चों का मेला नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चों को जल्दी पड़ती है। बड़े हैं आयु में तो बाप की समझ बच्चों को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। यहां तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। जब हे बच्चों कहते हैं तो सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहां आती है पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है जहां से आते हैं। परमधाम में सभी आत्माओं के सेक्शन अलग अलग है जहां से यहां आते हैं। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। बाप किसको भेजते नहीं है कि भाई तुम फलानी जगह जाओ, तुम फलाने राजाई में जाओ। ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। जिसका जैसा पुरुषार्थ वैसे ही अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेंगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है। बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा वहां तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहां होता है। नहीं, वहां आयु 150 वर्ष की होती है तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ में थोड़ा आगे होंगे। 150 वर्ष की आयु तो आधा होता है कितना, 75। तो लाइफ में थोड़ा, आधा लाइफ से थोड़ा आगे होगा। उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है। कायदा होगा, पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे।
कितना क्लियर बाबा ने स्पष्ट किया है। सतयुग के अंदर पैदाइश कैसे होगी, योग बल से होगी। पहला बच्चा आएगा, फिर 8-10 साल के बाद दूसरी बच्ची आएंगी। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहां की रस्म रिवाज है, यह सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी, जैसे फीलिंग होगी, स्पष्ट महसूसता आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पार्ट बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे, यही ज्ञान के संस्कार साथ ले जाएंगे। वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे। शुरू शुरू में जो दादियां आई सबको साक्षात्कार होते थे, परंतु उस समय समझ इतनी नहीं थी। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं। वह सब देखने की चाहना तुमको यहां होगी, इस शरीर से, इन आंखों के द्वारा समझेंगे कहां शरीर न छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जरूर है, जितना तकदीर में होता है उतना बाबा से प्यार प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे सर्विसेबल बनते जाते तो बाप को वह बहुत प्यारे लगते हैं। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। याद में जैसे अंदर ही अंदर वो पुरुषार्थ नेचुरल होता जाएगा और बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, यह बहुत लवली ज्ञान है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का सहज ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएंगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आए हैं हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। इस समय बाबा आए हैं हम सबको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं। क्या धैर्य देते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं।
तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है ही दुखदाई संतान। इस दुनिया के अंदर है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। बाबा कहे तुम्हें सिर्फ आधा कल्प के लिए नहीं, पूरा पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें भी, यानी ब्रह्मा बाबा को भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, ब्रह्मा बाबा फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं। कहां से? अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है, बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें दृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है। आत्मा का जो दीवा है उसमें दृत बहुत थोड़ा जाकर रहा है। इसलिए अब फिर ज्ञान दृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। माया का काम ही है कट को और भी ज्यादा चढ़ाते जाना, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। माया का हाथ पकड़ लेने से और भी जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश न हो। कट उतारने के लिए देह भान, शरीर की कशिश न हो। देही अभिमानी बनो, हम आत्मा है। बाप के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर के ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है। कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। बाबा कहे ये रास्ता बड़ा नाजुक है। यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है, इसलिए शरीर को न देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुखधाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवताएं कभी गंदी चीज थोड़ी खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान।
समझते नहीं कि चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर चार भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। इसलिए कहीं कहीं सहस्त्र भुजाएं वाले भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत है। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको क्या किया? बाबा ने आकर हमको समझदार बना दिया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं। कौन सी है मुख्य बात? मुख्य बात बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं, पतित पावन सीताराम। यह भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम था कि शिव बाबा आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। इतना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है? मैं किसको देखता हूं तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है। ये क्या होता है? शुरू शुरू में तो ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आता था ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है? इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। इसलिए बाबा सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते थे। तब वैराग आने लगा, कहां जाऊं? अच्छा, बनारस जाता हूं। यह उनकी कशिश थी, ब्रह्मा बाबा को कशिश थी, जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बिचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्कर बैठ निकालता था। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहां उड़ गया हूं। फिर जैसे नीचे आ जाता था। कितना सुंदर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। बाबा कहे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरी पॉइंट, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए
तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। इसको अपने संकल्पों को, क्योंकि संकल्पों में बहुत शक्ति है, इसीलिए उस शक्ति को वेस्ट नहीं जाने देना है, व्यर्थ या नेगेटिव में नहीं उसको यूज करना है, लेकिन उसी संकल्पों की शक्ति को एक श्रेष्ठ दिशा, सकारात्मक दिशा, शक्तिशाली दिशा देते हुए विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है। अच्छा, ओम शांति।